अमेरिका ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने सिर्फ भारत को नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की ट्रेड तस्वीर बदल दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ लगाए गए 50% टैरिफ को घटाकर सीधे 18% कर दिया है। इसका सीधा और साफ मतलब है कि अब भारतीय सामान अमेरिका के बाजार में पहले से कहीं ज्यादा सस्ता, मजबूत और प्रतिस्पर्धी हो जाएगा। और यही वो बात है जिसने भारत को अपने पड़ोसियों से कदम नहीं बल्कि कई कदम आगे ला खड़ा किया है। अब जरा तुलना कीजिए, भारत पर जहां 18% टैरिफ लगेगा, वहीं पाकिस्तान को अमेरिका में अपने निर्यात पर अब भी 19% टैक्स देना पड़ रहा है। बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए ये दर 20% बनी हुई है। अफगानिस्तान को जरूर 15% टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसका निर्यात इतना सीमित है कि वो भारत के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं बनता। यानी कागज पर भले ही फर्क 1 या 2% का दिखे, लेकिन अरबों डॉलर के निर्यात में यही छोटा सा अंतर बड़ा खेल कर देता है। दक्षिण एशिया ही नहीं, अगर दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ नजर डालें तो वहां भी भारत को पोजीशन मजबूत होती दिख रही है। वियतनाम पर 20% टैरिफ है, जबकि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जैसे देशों को 19% टैक्स देना पड़ रहा है। ऐसे में भारत को इन सभी देशों के मुकाबले हल्की लेकिन बेहद अहम बढ़त मिल गई है। ग्लोबल कंपनियों के लिए अब सवाल यही होगा कि अमेरिका के लिए सामान कहां बनाना ज्यादा फायदे का सौदा है, और इस सवाल का जवाब तेजी से भारत की तरफ झुक रहा है। इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बना 2 फरवरी की वो फोन कॉल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई। बातचीत के कुछ ही वक्त बाद ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका भारत से आने वाले सामानों पर टैक्स घटाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस फैसले का स्वागत किया और इसे मेड इन इंडिया के लिए बड़ी राहत बताई। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका भारत पर लगने वाला रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर सीधे 18% कर रहा है। लेकिन यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। ट्रंप ने दावा किया कि भारत भी अमेरिकी उत्पादों पर अपने टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को खत्म करने पर सहमत हुआ है। इस दावे पर भारत सरकार की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। यानी टैरिफ कटौती पक्की लगती है, लेकिन इसके बदले भारत ने क्या क्या माना है, इस पर अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। अब इस पूरे समीकरण में चीन की एंट्री बेहद अहम हो जाती है। चीन से अमेरिका जाने वाले सामानों पर आज भी करीब 34% टैरिफ लगाया जा रहा है, यानी भारत के मुकाबले लगभग 2 गुना। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद अब चीन के मुकाबले कहीं ज्यादा सस्ते और आकर्षक हो सकते हैं। यही वजह है कि जानकार मान रहे हैं कि आने वाले समय में कई मल्टीनेशनल कंपनियां चीन से हटकर भारत की तरफ शिफ्ट करने पर गंभीरता से सोच सकती हैं। इस फैसले का सबसे बड़ा झटका भारत के पड़ोसी देशों को लगा है, खास तौर पर बांग्लादेश और पाकिस्तान को। पहले ही भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने इन देशों की चिंता बढ़ा दी थी। उस डील के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के कई एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी थी कि उनके यहाँ लाखों नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। अब अमेरिका में भारत को टैरिफ की ज्यादा राहत मिलने के बाद ये संकट और गहराता नजर आ रहा है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर गारमेंट एक्सपोर्ट पर निर्भर है और अमेरिका उसका सबसे बड़ा बाजार है। भारत को कम टैरिफ मिलने का मतलब है कि भारतीय टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स अब बांग्लादेश के मुकाबले ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। पाकिस्तान के लिए भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, जहां टेक्सटाइल और लेदर प्रोडक्ट्स अमेरिका के बड़े एक्सपोर्ट आइटम हैं। भारत की बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और अब कम टैरिफ का फायदा इन दोनों देशों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। कुल मिलाकर ट्रंप का ये फैसला सिर्फ टैरिफ कटौती नहीं है, बल्कि एक बड़ा जियो इकोनॉमिक मैसेज है। भारत अब सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि एक मजबूत ग्लोबल सप्लायर के तौर पर उभर रहा है। अमेरिका के इस कदम ने भारत की स्थिति न सिर्फ अपने पड़ोसियों के मुकाबले मजबूत हुई, बल्कि एशिया के कई बड़े निर्यातक देशों पर भी उसे बढ़त मिलती दिख रही है। आने वाले टाइम में इसका असर निवेश, नौकरियों और ग्लोबल सप्लाई चेन पर साफ नजर आ सकता है। अब देखते हैं कि भारत इस मौके को कितनी तेजी और समझदारी से भुना पाता है। फिलहाल के लिए इतना ही।